नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री पर टर्न लेने वाली है। होने क्या वाला है, जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको पता है कि इसी साल दिसंबर में महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उनका ऐलान होना है, और अगले साल जनवरी या फरवरी के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं। अभी इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे, और दिल्ली आने के बाद उन्होंने बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, उनकी मुलाकात हुई है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से, उनकी मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह से। बड़े बड़े लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी एक नई तैयारी में जुट गई है। वो नई तैयारी क्या है? हो सकता है कि बीएमसी के और जो अलग अलग जगहों पर लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर बीजेपी महायुति के साथ न उतरे। जब हम ये कहते हैं कि महायुति के साथ न उतरे, तो इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिंदे शिवसेना और अजित पवार एनसीपी गुट के साथ बीजेपी बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ेगी। हो सकता है कि बीजेपी ये फैसला कर ले। और इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर जब थे, तब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को एक बहुत बड़ी बात बताई है। बीजेपी के और गठबंधन के यानी घटक दलों के उन नेताओं के बारे में भी बताया है जिनकी वजह से सरकार की छवि, सरकार की इमेज खराब हो रही है। कुछ लोग लेटर वॉर कर रहे हैं, हमने वो वीडियो तो आपको दिखाया ही था। कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो जाता है, और खासतौर पर मंत्रियों का वीडियो वायरल हो जाता है जो नोटों की गड्डियों के साथ सोते हैं। उनकी तस्वीर वायरल हो जाती है। एक मंत्री धनंजय मुंडे को तो पहले ही कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो एक तरफ, अच्छा, दूसरी चीज ये समझिए कि दिल्ली जब आए फडणवीस, तो सिर्फ शिकायत लेकर नहीं है, शिकायत से 100 गुना ज्यादा तो काम लेकर गए हैं। दिल्ली से 4 लेन सड़कें लेकर गए हैं, डेवलपमेंट की परियोजनाएं लेकर गए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस एक तरफ काम पर फोकस कर रहे हैं, और ठीक पैरेलल जब आप देखेंगे तो उनके कैबिनेट में, यानी उनके साथ बैठे उनके ही साथी कुछ ऐसे हैं कि उनकी मेहनत पर, जो वो दिन रात एक करके मेहनत करे, उस पर पानी फेरने पर तुले हुए, लगे हुए हैं। और यही वजह है। इसमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि ऐसा जो करने वाले लोग हैं वो बीजेपी से ज्यादा घटक दलों के लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे साथ या फिर हमारे मंत्रालय में या हमारे विभाग में कोई दूसरा ना घुसे, चाहे वो अपने ही सहयोगी क्यों ना हो। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा विभाग है, जो आपने कल देखा ही, एक ऐसा विभाग जिसमें एक मंत्री किसी और घटक दल का है और दूसरा मंत्री बीजेपी का है, तो घटक दल वाला मंत्री चाहता है कि बीजेपी वाले मंत्री का ज्यादा हस्तक्षेप ना हो। यह कोशिश हो रही है, वहां पर अहम की लड़ाई हो गई है। तो ये सारी बातें देवेंद्र फडणवीस ने बताई हैं दिल्ली पहुंचकर। आज तो उन्होंने बाकायदा इस पर बयान भी दे दिया कि लेटर वॉर बंद कर दें आप लोग, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक मैं बैठा हूं, मेरे स्टाइल में काम होगा, ये देवेंद्र फडणवीस ने समझा दिया है। अब जरा ये समझिए कि महायुति के साथ अलग अलग अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, इससे क्या फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, बीएमसी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें हर पार्टी जीतना चाहती है। आपने देखा महाराष्ट्र में एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ कुछ दिनों में। डेवलपमेंट ये हुआ कि राज ठाकरे और खुद उद्धव ठाकरे, बहुत दिनों के बिछड़े भाई, मिल गए। पहले 12 साल पहले मुलाकात हुई थी मातोश्री में, फिर उसके बाद 6 साल पहले मुलाकात हुई मातोश्री में, और अब फिर 6 साल बाद, यानी 6 साल की योजना चला रहे दोनों भाई। 6-6 साल पर मुलाकात कर रहे हैं। और इनकी ये मुलाकात या इनका ये गठबंधन हुआ क्यों है? बीएमसी के चुनाव के लिए। जो दो भाई नदी के दो किनारे माने जा रहे थे कि जो कभी नहीं मिलेंगे, वो मिल गए। किस लिए? तो बीएमसी के चुनाव के लिए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, और महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में ये सब क्यों संभव है? क्योंकि बीएमसी का बजट, जो कुल बजट होता है, वो कई स्टेट के बजट से बड़ा है। उसका बजट इतना बड़ा है, समझिए कि असम का बजट, असम स्टेट का बजट उसके सामने छोटा पड़ जाएगा, त्रिपुरा का बजट छोटा पड़ जाएगा, दिल्ली का बजट छोटा पड़ जाएगा।
तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बीएमसी में जीतने के लिए सारी पार्टियां इतनी जोर क्यों लगाती हैं। अब बीजेपी क्यों चाहती है कि महायुति से अलग होकर चुनाव लड़े? हालांकि अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्यों चाहती है और ऐसा प्रस्ताव दिया गया है तो क्यों दिया गया है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अपने कार्यकर्ता, अपने वो कैडर को जागृत करने की कोशिश करें जो बीएमसी में अलग अलग या छोटे छोटे दलों के खाते में चले जाते हैं। होता है बीएमसी चुनाव तो लोकल बॉडी का चुनाव है, छोटे छोटे मुद्दे, गली नाली के मुद्दे हो जाते हैं, तो उसमें लोग अपने आसपास के लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोशिश हो रही है कि नहीं, जो बीजेपी का कैडर है वो फुल सपोर्ट करे बीजेपी को। इसीलिए महायुति के साथ अलग होकर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी और इसका फैसला बहुत जल्द हो सकता है महाराष्ट्र में। और एक चीज तो आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में कि बीएमसी पर कब्जे का मतलब है कि आपके पास पावर आ जाता है, आपके पास पैसा, बहुत बेशुमार पैसा हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, आप पूरे मुंबई के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंबई में ही, मेरे पास वो लिस्ट है जहां जहां ये चुनाव होने हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि पिंपरी चिंचवाड़ में चुनाव होना है, पुणे में चुनाव होना है, पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में चुनाव होना है। तो ये जो सारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, यहां पर इतना बड़ा बजट आता है कि पार्टियां चाहती हैं कि कब्जा हो जाए। आप देख ही रहे कि एक तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे क्यों चाहते हैं? उनके हाथ में सरकार नहीं है, बीएमसी में वो धीरे धीरे खत्म हो गए। गठबंधन दलों में, गठबंधन के जो बाकी सहयोगी दल हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। और पार्टी और संगठन चलाना है तो उसके लिए पैसा, पावर तो जरूरी है, तभी तो लोग आपके पीछे आएंगे। तो सीधा यही एक फॉर्मूला है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हुए और बीजेपी चाहती है कि इन दोनों भाइयों को अच्छे से सबक सिखाया जाए, जो सिर्फ बीएमसी के बजट को लूटने के लिए उन पर फोकस करके आ रहे हैं। तो ये पूरा प्लान है, लेकिन ये प्लान कितना कामयाब होगा ये अभी कोई नहीं दावा कर सकता। एक प्रयोग करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि 1.5 सालों में बीजेपी ने परिणामों में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। तो बीजेपी चाहती है कि ज़्यादा आश्रित ना रहें हम अपने सहयोगी दलों पर। बीजेपी ने परिवर्तन कैसे देखा है परिणामों में? 2024 में जब जून महीने में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तब कुछ परिणाम अलग थे। 2024 के दिसंबर में जब विधानसभा के परिणाम आए तब परिणाम अलग थे। तो अब बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है और समझिए कि 2024 के हिसाब से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 2 साल हो जाएगा। तो बीजेपी चाहती है कि परिणाम हमेशा उसके फेवर में रहे और तभी हो पाएगा जब कैडर एक्टिव रहे, जागृत रहे, पार्टी के लिए सपोर्टिव रहे, पार्टी के लिए डेडिकेटेड रहे। तो इसी वजह से महायुति से अलग हो सकती है बीजेपी और लोकल बॉडीज के चुनाव में अपने दम पर उतर सकती है। ये फैसला बीजेपी के लिए कितना हितकर होगा, कितना नहीं, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।